नमस्कार, मैं हूं शुभी और इस वक्त न्यूज़ फॉर नेशन की पूरी टीम निकली है गंगा के सफ़र पे। जी हां, गंगा के सफ़र पर हम इसलिए निकले हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि इस वक्त यास चक्रवात तूफान का असर बिहार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, आकाशीय बिजली साथ ही साथ वज्रपात के साथ बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में खबर ये भी मिली कि गंगा का जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है और ऐसे में हम इसी बात का पता लगाने निकले कि आखिर गंगा के सफर में क्या कुछ दिखाई देता है। तो हमने कई सारे लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी, समझी, आपको भी बताया और उस दौरान हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद थे और यही वजह है कि हम गंगा के सफ़र पर निकले। इस दौरान हमने कई सारी तस्वीरें देखी, लोगों की परेशानियां देखी, उनसे सुना कि किस वजह से इस चक्रवात के दौरान भी उन्हें जान का खतरा उठाकर गंगा के उस पार जाना पड़ रहा है। शादियां देखी, लॉकडाउन वाली शादी, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह से अभी शादी समारोह पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस पूरे सफ़र में मेरे साथ मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी भी मौजूद थे। उनसे भी जानेंगे कि इस गंगा के सफ़र में उन्हें क्या कुछ दिखाई दिया, क्या महसूस हुआ। तो इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी वंदना है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस गंगा के सफ़र में उन्हें क्या महसूस हुआ। बिल्कुल, अभी यास तूफान का अभी ये चल रहा है बिहार में और लॉकडाउन भी है कोरोना काल को लेकर के, तो ऐसे में नाव से सफ़र करना खतरों से खाली नहीं है इस बीच, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है तो लोग कैसे अपने कामों को निपटाएंगे, तो इसको लेकर लोग नाव से ही सफ़र कर रहे हैं। और आपने भी उनकी परेशानियों को सुना, उन्होंने साफ तौर से बताया कि कई चीज़ जो है हमारे गाँव में अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमें शहर का सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन बार बार सरकार भी ये अलर्ट कर रही है, उसके साथ प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है हर जगह, और लोगों को ये एहतियात बरतने की कह रही है कि घर से आप लोग बाहर न निकलें। लेकिन इसके बावजूद जो दीघा घाट से जो हम लोग ने सफ़र किया और उस दौरान जो लोग बताए, उन लोग का साफ तौर से कहना है कि अगर हमारे गांव में समुचित व्यवस्था अगर हो जाती है तो हम लोग को क्यों निकलेंगे बाहर। और भी आप गंगा सफ़र में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें देखी जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हम लोगों को नहीं दिखी, साथ ही कई जो पुलिसकर्मी जो थे वो भी हम लोग को नहीं कहीं दिखे, और जो लोग स्टंट करते नजर आए, खास करके जो मोटरसाइकिल गाड़ी से आप देखी होंगी कि वो कितने अपने जान को जोखिम में डाल करके वो बाइक को चचरी के सहारे पार करना और फिर उस पे स्टार्ट करके फिर सीधा वो चढ़ जाना, और कोई प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई नहीं, कोई मनाही करने वाली नहीं है। तो ये जो है वो खतरों से खाली नहीं है। लेकिन तरफ गंगा के जलस्तर के बढ़ने की भी बात कही जा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम लोग को डर लग रहा था इस खतरे को जी बिल्कुल जरूर ही कोई बड़ी परेशानी है। इसकी वजह से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें कमाने खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और यही वजह है कि लॉकडाउन की इस स्थिति में भी उन्हें ये खतरा मोल लेना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उन्होंने भी कई सारी तस्वीरें देखी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उन्हें इस गंगा के सफ़र में दिखाई दिया है। देखिए सुबह, जब भी हम इससे पहले गंगा का सफ़र करते थे तो उस वक्त जो मछुआरे हैं वो दिखाई पड़ते थे, मछली मारते हुए नज़र आते थे। लेकिन अब आज की जो तस्वीर है, एक तरफ कोरोना संक्रमण है और कोरोना संक्रमण के लिहाजा जिस तरह से इन दिनों जो खबरें निकल कर आ रही है गंगा घाट को लेकर, जहां लाशें निकल रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का भय है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो तमाम जगहों पर कहा गया था कि जब अलर्ट है तो एनडीआरएफ की टीम मौजूद होगी, लेकिन फ़िलहाल हमारी जहां तक नज़र गई है और जहां तक हमने सफ़र किया है वहां तक कहीं भी हमें जो है एनडीआरएफ की टीम नज़र नहीं आई है। साथ ही साथ आप जो तस्वीरें थी वो हमने दिखाई लोगों को, दर्शकों को ने देखा कि किस तरीके से जो लोग साइकिल को नाव पर रखकर या नाव को जिस तरह से बात कर ले मोटरसाइकिल को उतारना, इन तमाम चीज़ों को जो आपने देखा है और जिस तरह से ये तस्वीर थी, तो अगर सरकार ने यह कहा था कि एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी तो एनडीआरएफ की टीम कहाँ थी। लेकिन जो बात कर ले मछुआरे की, तो मछुआरे जो हैं वो यहाँ फ़िलहाल दिखे तो, लेकिन मछली नहीं मार रहे थे। देखिए और भी जो मछुआरे हैं फ़िलहाल देखिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन हमने इनसे बात करने की बेरोजगारी बिल्कुल वो भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल हमने ये सवाल भी किया। बातचीत करने पर यही पता चला है कि इस
और लॉकडाउन की वजह से कई सारी परेशानी। बिल्कुल, देखिए जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम लोग अभी मछली नहीं मार रहे हैं। कारण ये है क्योंकि जिस तरह से लोग मछली खरीद नहीं रहे हैं, एक तो लॉकडाउन है, उनका कहना है कि एक तो लॉकडाउन है, 10 बजे तक ही दुकानें खुलती है, और दूसरी जो लोग हैं मछली खा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो जिनकी जो रोजगार थी उस पर काफ़ी असर पड़ा है इससे। तो और हमारे सफ़र को पूरा कराने के लिए हमसे हमारे सबसे बड़े सहयोगी नाविक भी थे और इनके ही सहारे हम गंगा के इस पार आए हैं। इस पूरे सफ़र में ये हमारे साथ मौजूद थे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी इन्हें हो रही है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपुल कुमार है। तो दीपुल जी, आप ये सेवा रोज देते हैं? हाँ, हम लोग रोज उतारते हैं। जो दूध जाता है ना, साइकिल उइकिल 2 चक्का देखे हैं, वो रोज जाते हैं। हम लोग का रोज का काम यही है। मैं गरीब दुखिया है, नहीं जो बाजार जाएगा कमाने धमाने, भी काम नहीं चल रहा है। और उसका बाकी जो लोग का दूध नापने के लिए बहुत कष्ट से उठा रहे हैं हम लोग। और उसका बाकी की जो स्थिति आप लोग देखिए रहे हैं दीघा घाट पर जी। तो लॉकडाउन से कुछ आपकी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे प्रभाव बहुत प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ से मान कि जो कमाने धमाने वाला आदमी था तो हम लोग का भाड़ा देता था, साल में अनाज उनाज देता था। अब वो कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का अपना डीजल डाल के चला रहे हैं, पैसेंजर को उतार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यात्रियों में यानी कि नाव यात्रा करने वाले लोगों में भी कमी आई है और इसकी वजह से दीपुल जी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस यास चक्रवात तूफान और साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर हमने ये गंगा का सफ़र किया और सोचा कि आपको भी गंगा का सफ़र क्यों ना कराया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ मैं शुभी, नमस्कार।